जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनाएंगे आपको श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 65वां दोहा। और जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा और चौपाइयों को सुनाती हूँ अर्थ के साथ, तो आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भगतु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियहि पियारी। सदा अचल यहि कर यहि बाता, एहि तेज सुपहि पितु माता। हुई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासी सब संशय हीना। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जोगी जटिल काम मन, अनग मंगल बेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलिहि, परि हस्त असिरेख। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिर जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहै गिरि राऊ, कहूँ नाथ का करियौ पाऊ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कह मुनि सहिमवंतु सुनो, जो विधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलिहि उमहि तस संशय नाही। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने।
जो विवाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जो वहीं सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्वरस खानी, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। भानु कृसानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाही। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो अस ही सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महूँ, जीव की समान। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संशय करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भायु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन्हि असीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुण्य फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी प्रकार से प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। इसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया, और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया, और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ, और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी।
सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष गुण बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और इंद्रदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा सर्वत्र हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जान कर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। अद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले शरणागतों दुखों का नाश करते हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याणकारी ही होगा। सीतानुसहित प्रभु नील जलतन श्याम मनिह बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम भगत कल्पतरु प्रंत्य कृपा सिंधु सुखधाम स्वनिज भक्त प्रभु देव दया के राम कथा विसर्जन होते है विदा हूँ हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण के हूँ दंडवत प्रभु सुंदर बही के कर जोर बार बार रघुनाथ कहीं सुरत कराए मोर नाथ एक बार मांगो से कृपा कर दे जन्म जन्म प्रभुपत करोड़ जन्य श्याम रामचंद्र की जय बोलो बजरंगबली की जय बोलो सब देव देव जय भगवान। तो जय श्री राम जी भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम जी भक्तों।